माता पिता का सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है, बड़ों का सत्कार करता है, बुजुर्ग का, माता पिता का, गुरुजन की जो इज्जत करे, सम्मान करे, आदर करे, उसको पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दुआ लेकर चलना प्रारंभ कर दे। उसको फिर पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गुरु का आदर कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, माता पिता के चरणों को प्रणाम कर रहा है, घर के बुजुर्गों के चरणों को प्रणाम कर रहा है, घर के बड़ों को आदर दे रहा है, घर के बुजुर्गों का सम्मान करे, आदर दे, सत्कार करे। एक भक्त को जो पहचान जाए, एक साधु जन, गुरुजन, सन्यासी जन, तपस्वी, साधक, उपासक की जो सेवा में लगा हुआ है, उसको जेब में, पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, दुआ उसके साथ हर पर चलती है। बड़ों का आदर करने वालों के साथ में बड़ों की दुआ उसके साथ चलती है, तो उसको तकलीफ नहीं भोगना पड़ती, उसको कष्ट नहीं भोगना। भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छतीला मैं कटी जावांगी। तात्या भोसले ने चरण पकड़े स्वामी समर्थ जी के, स्वामी समर्थ जी के चरण पकड़े। जब यमदूत चले गए, तात्या भोसले के प्राण बच गए। तात्या भोसले ने स्वामी समर्थ जी से कहा कि गुरुवर, ऐसा आपके पास में क्या है जिससे यम के दूत दूर से ही चले जाते हैं? यम के दूत दूर से ही चले जाते हैं, ऐसा आपके पास में क्या है? स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले को जो शब्द कहा, इस महाराष्ट्र की पावन धरा पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो बड़े ध्यान से सुनना। तात्या भोसले जी से स्वामी समर्थ जी ने कहा, तात्या, भजन करने वाला, भक्ति करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर भगवान के एक रुद्राक्ष को गले में धारण करने वाला, अगर तुम नहीं भी रुद्राक्ष पहने हो, तुम नहीं भी शंकर के मंदिर जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाते हो, तुम कभी किसी गुरु की शरणागति नहीं गए, पर किसी रुद्राक्ष पहनने वाले के पास या भगवान की भक्ति करने वाले के पास या भजन करने वाले के पास अगर मात्र जाकर बैठ गए हो और उसके शरीर का मात्र स्पर्श भी अगर तुमको हो रहा है, तो यम के दूत बंदी बना नहीं सकते, वो यमदूत भी दूर हट जाते हैं, वो यमदूत भी दूर हट जाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। एक सहारा, केवल बाबा जी के गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, उनकी भक्ति बड़ी हुई है, उनका विश्वास बड़ा है, उनका भजन बड़ा है, तो उसका स्पर्श तात्या भोसले जी ने जो चरण पकड़ कर रखा है, मात्र स्पर्श मात्र भी सुख दे देता है। हमारे मराठवाड़ा में, हमारे महाराष्ट्र में, अब इधर विदर्भ में ऐसा है कि नहीं ये पता नहीं, विदर्भ साइड में, आप लोग विदर्भ के अंतर्गत आते हो ना? अरे बोलो तो जम गए, आते हो ना विदर्भ के अंतर्गत? तो मराठवाड़ा के साइड में जाओ तो वहां पर एक नियम बना हुआ है, विदर्भ में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, मराठवाड़ा में ऐसा नियम बना है कि जगह जगह जहां संत, सन्यासी, तपस्वी, संत जन, गुरुजन जो भी हुए हैं, उनकी मूर्ति का इतना दर्शन का महत्व नहीं है जितना उनकी पादुका के दर्शन का महत्व है।
अब इधर विदर्भ में ऐसा है कि नहीं पता नहीं। वहां इतना मूर्ति का महत्व नहीं है जितने उनके पादुका, जितने उनके चरण चिन्ह के दर्शन का महत्व है। क्यों? गुरु का, संत का, साधु जन के चरण का मात्र स्पर्श मात्र हो जाता है, स्पर्श मात्र। इसलिए आज भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं जिस मंदिर में भगवान के चरण छूने की इजाजत मिली हो। तिरुपति में चले जाओ तो भगवान के चरण नहीं छू सकते, नाथ द्वारा में चले जाओ भगवान के चरण नहीं छू सकते। तुम्हारी मर्जी पड़े जिस मंदिर में जाना, भगवान के चरण, बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम अयोध्या के कनक बिहारी का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम बद्री विशाल का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम द्वारका जी दर्शन करने जाओ द्वारकाधीश के चरण नहीं छू सकते। तुम दुनिया के सारे मंदिर में घूम कर आना, किसी मंदिर में चरण छूने की इजाजत नहीं है। केवल महाराष्ट्र का हरि विठ्ठल का एक मंदिर है जहां भगवान के चरण छूने की इजाजत है। केवल महाराष्ट्र का हरि विठ्ठल का मंदिर जहां पर भगवान के चरण को हाथ लगाने का महत्व है, जहां भक्त जाता है और भगवान के चरणों को छूकर अपना शीश नवाकर उसके चरणों में अपना माथा रगड़ कर आता है, वो दुनिया का केवल एक मंदिर है, वो हरि विठ्ठल पांडुरंगा का मंदिर है। जो महाराष्ट्र का, सारी दुनिया में कितने भी बैकुंठ होंगे, सारी दुनिया में कितने भी बैकुंठ होंगे, पर महाराष्ट्र का बैकुंठ हरि विठ्ठल के चरण है, श्री विठ्ठल के चरण। ये महाराष्ट्र का बैकुंठ, ये महाराष्ट्र का बैकुंठ।